नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। नशा मुक्ति को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया बयान। किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, भांडेर के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। कांग्रेस के आह्वान पर हिंदुस्तान के नेशनल हाईवे में चक्का जाम। बीमा कवर को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का अभिवादन करने पहुंचे डॉक्टर। खबरें अब विस्तार से। नशा मुक्ति को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया बयान। नशा मुक्ति को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश को हम नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। यह सिर्फ शराबबंदी से नहीं होगा। पीने वाले रहेंगे तो दारू आती रहेगी, लोग यहाँ वहाँ से शराब लेते रहेंगे। इसलिए हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे जिससे लोग पीना छोड़ें और हम अपने प्रदेश को अच्छा प्रदेश बना सकें। एक अपील और मैं करना चाहता हूँ और उसमें भी आपका सहयोग चाहिए। हम मध्य प्रदेश में नशा मुक्त प्रदेश बने, इसके लिए प्रयास करना चाहते हैं। ये केवल दारूबंदी से नहीं होगा। पीने वाले रहेंगे तो दारू आती रहेगी, कहीं से भी इधर से और उधर से ले आते हैं। और इसलिए हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे ताकि लोग पीने ही छोड़ें और अपने प्रदेश को हम अच्छा प्रदेश बनाएं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन एवं राजमार्ग जाम किया। हाल ही बने कृषि कानून के खिलाफ देश में अलग अलग इलाकों में लगातार किसान विरोध जता रहे हैं। लंबे समय से किसान सड़कों पर है। काले कानून को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आपको बता दें कि कृषि कानून का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। हमारा देश का अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डरों पर लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए और वो वहाँ पर जाम करके बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने जो किसानों के खिलाफ जो तीनों काले कानून बनाए हैं उनको वापस लेने की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन कर रही है। आज किसान संगठनों ने देश के सभी हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे 12 से 3 बजे तक बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस पार्टी बंद का समर्थन करती है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, भांडेर के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, भांडेर विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। क्षेत्र का विकास सभी के सहयोग से होगा। शुक्रवार को भांडेर के ग्राम सतका में 2 करोड़ की लागत के विकास एवं निर्माण कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ऐसा नहीं है देश के अंदर जो हमें बांटना नहीं चाहता। आप सब बड़ी संख्या में किसान भाई हैं। हमें देश के अंदर इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं कि जिनका कोई कारण ही नहीं है, जो है ही नहीं विषय उस पर आंदोलन हो रहा है। लॉकडाउन के पहले, कोरोना के पहले देश के अंदर आंदोलन हुआ सीएए। एक वर्ग विशेष ने किया, उन्होंने कहा कि ये सीएए पास हो गया तो हमें 3 पीढ़ी के कागज दिखाने पड़ेंगे। हमने कहीं कल किए कानून में ऐसा, बोले नहीं ये लागू हो गया तो दिखाने पड़ेंगे और नहीं दिखाएंगे तो हमें पाकिस्तान भगा देंगे। हमने निकाल किए पाकिस्तान भगा देंगे। बोले नहीं हमको डर है, डाउट है। कांग्रेस के आह्वान पर हिंदुस्तान के नेशनल हाईवे में चक्का जाम। कांग्रेस के आह्वान पर हिंदुस्तान के नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया गया। उसी के तत्वाधान में राजधानी स्थित परवलिया हाईवे पर भी चक्का जाम किया गया। किसान विरोधी 3 काले कानून के विरोध में धरना तथा चक्का जाम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। पूरे भारत के नेशनल हाईवे पर 12 से 3 बजे तक सारे हाईवे को जाम किया गया। यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन और धरना कार्यक्रम 12 बजे से जारी था। हम सभी किसानगढ़ कांग्रेस जनों के अगुवाई में NH 43 को चकाजाम करके और आधे घंटे तक हम लोगों ने जो है तो किसानों के समर्थन में यातायात जाम रखा और सारे कांग्रेस जनों ने दिल्ली बॉर्डर में बैठे किसानों का हम समर्थन करते हुए यह मांग करते हैं कि किसान बिल तत्काल वापस हो। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के द्वारा
कृषि कानून पर विरोध जताने पर दिया बयान। मंत्री ने कहा 15 महीनों में कमलनाथ किसानों की सुध ले लेते तो उनका किसानों के प्रति भाव प्रदर्शित हो सकता था। किसानों कर्ज माफ करने की बात को लेकर सरकार में आए राहुल गांधी ने कहा था कि हम कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन 15 माह में एक भी किसान का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ। 15 महीने यदि कमलनाथ जी किसानों की फिक्र कर लेते तो उनका किसान के प्रति जो भाव है वो प्रदर्शित हो सकता था। कांग्रेस मुख्य रूप से किसानों का कर्जा माफ करने के वादे के साथ मध्य प्रदेश में सरकार में आई थी। राहुल गांधी ने ये कहा था कि 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ कर देंगे, पर ये आपने भी देखा और मध्य प्रदेश की जनता ने भी देखा कि 15 महीने में एक भी किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का विश्वास सारंग पर पलटवार। विश्वास सारंग एक असफल मंत्री हैं। विधानसभा में शायद वह बैठते नहीं, क्योंकि विधानसभा में उनकी सरकार ने ही जवाब दिया है कि हमने 20 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। इतनी बेशर्मी से झूठ बोलना बेहद दुखद है। इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कहा कि कृषि मंत्री के भतीजे के पैसे डूब गए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से। विधानसभा में बैठते नहीं हैं ये विश्वास सारंग, और एक मंत्री के रूप में एक फेलुअर हैं, ये असफल मंत्री हैं। जिस विधानसभा में उनकी सरकार ने खुद जवाब दिया है कि हमने 20 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया है, वो किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? इतना झूठ बोलने में तो उन्हें खुद ही लोकलाज का डर होना चाहिए। झूठ बोलना अपनी जगह है, मगर बेशर्मी से झूठ बोलना जो है ये तो बहुत ही दुखद है। बीमा कवर को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का अभिवादन करने पहुंचे डॉक्टर। यूजी, पीजी तथा पैरामेडिकल डॉक्टरों ने बीमा कवर को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का धन्यवाद किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से प्रदेश में पहली बार छात्र चिकित्सा शिक्षा बीमा योजना ये लागू की गई है, जिसमें सारे पैरामेडिकल, मेडिकल, डेंटल स्टूडेंट्स, इन सारों को एक साथ जो है वो 2 लाख रुपए का कवर दिया गया है और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 10 लाख रुपए दिया गया है। तो हम एज अ गुडविल जेस्चर, हमारी यहाँ परंपरा रही है कि जो भी अच्छा काम करता है हम उसको अप्रिशिएट करें। तो हम सारे के सारे यूजी, पीजी, जूडा के छात्र, नर्सिंग छात्र छात्राएँ एवं पैरामेडिकल छात्र छात्राएँ मंत्री जी का धन्यवाद देने के लिए आज उनके यहाँ उपस्थित हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि बजट 2021-22 बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। वी.डी. शर्मा ने कहा यह बजट देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बजट है, क्योंकि यह आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप को प्रस्तुत करता है। इस बजट में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा हेल्थ को लेकर है। प्रधानमंत्री आवास इस सरकार के गर्व से निकला है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से भारत का दृश्य बदल दिया। गांव का आदमी स्वास्थ्य को लेकर चिंतित ना हो, इसलिए गरीब आदमी 5 लाख तक का कहीं भी मुफ्त इलाज करा सकता है। यह इस देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बजट है, क्योंकि जिस प्रकार से दुनिया कोरोना के महामारी के संकट से गुजरी है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। और इस दौरान कई प्रकार के संकट देश के अंदर जो आए हैं, उन सारी बातों को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और देश के हमारे वित्त मंत्री दोनों को मैं बहुत हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि बजट उन्होंने जो प्रस्तुत किया है, ये बजट देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप को प्रस्तुत करता है।